फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व इताअ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात भेजिए मोहम्मद। इंतहाई अहम और बुनियादी मौजू वो ज़ेर बहस है और ज़ेर गुफ्तगू है, और मेरी कोशिश ये है कि दलाइल पेश किए जाएँ, लफाजी ना हो, क्योंकि लफाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने कभी अर्ज़ किया था कि लफ्ज़ें हवाओं में उड़ जाती हैं मगर दलीलें दिलों में बैठ जाती हैं, क्योंकि ये सुनने वाले जो हैं वो गैर भी हैं, ऐसे भी हैं जो हमारे मसलक को नहीं मानते हैं, ऐसे भी हैं जो हमारे अक़ीदे को नहीं मानते हैं, ऐसे भी हैं कि जो हमारे मुखालिफ हैं। लिहाजा उन तक बात पहुँचे, मानना ना मानना उनका काम है, बात पहुँचाना हमारा काम है। वमा जैसे ऐलान हुआ वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी ड्यूटी बात को पहुँचा देना है, दलील के साथ बात को पहुँचा देना है। और अगर कोई ज़िद पर अड़ा हुआ है और नहीं मान रहा है तो वो अब हमारी ड्यूटी नहीं कि ज़बरदस्ती उसको मनवाए, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई शक व शुबा हो तो उसको बयान किया जा सकता है हमसे, उसके क्लियरिफिकेशन हमसे ले लिया जा सकता है, लेकिन ये कि हमारा फ़रीज़ा ये है कि हम बात को पहुँचा दें। लिहाजा ये बात, जैसे मैंने इब्तिदा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात आम तौर से मशहूर है कि ना अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान हुआ और ना रसूलुल्लाह की तरफ से कोई ऐलान हुआ कि नायब कौन है, जानशीन कौन है, इमाम कौन है। लिहाजा ज़रूरत, क्योंकि बहुत ही बेइंतहा ज़रूरत थी, लिहाजा रसूलुल्लाह को गुस्ल कफ़न में शिरकत नहीं की बाज़ बुज़ुर्ग असहाब ने, और उसके बाद जाकर इंतखाब कर लिया। तो उसके लिए दलील यही पेश की जाती है कि क्योंकि अल्लाह ने मुंतखब नहीं किया था, रसूलुल्लाह ने मुंतखब नहीं किया था, और काम बहुत ज़रूरी था, बहुत लाजमी था, लिहाजा हमको तदफीन छोड़कर ये काम करना पड़ा और इंतखाब करना पड़ा। तो उस पर मैंने जुमला कहा था तो इसका मतलब ये कि उम्मत अल्लाह से भी समझदार हो गई और रसूलुल्लाह से भी समझदार हो गई, क्योंकि अहमियत के एहसास न अल्लाह को था माज़ल्लाह माज़ल्लाह, न रसूलुल्लाह को था, लेकिन उम्मत को अहमियत का एहसास था। लिहाजा उन्होंने छोड़कर और उसके बाद जाकर इंतखाब कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि पूरे कुरान में हर जगह अल्लाह की तरफ से यही ऐलान हो रहा है कि मैं मुंतखब करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। जनाब आदम के लिए बहुत साफ़ और क्लियर आयत है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ, मैं ज़मीन पर जानशीन बना रहा हूँ, मैं ज़मीन पर खलीफा और जानशीन बना रहा हूँ। देखिए अरबी में दो जुमले होते हैं, एक जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला फ़ेलिया होता है। जुमला फ़ेलिया वक्ती फ़ेल को बताता है और जुमला इस्मिया मुस्तकिल सिफ़त को बताता है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा बात पहुँचे कि जुमला फ़ेलिया जो है वो वक्ती काम को बताता है, वक्ती काम, और जुमला इस्मिया अपनी मुस्तकिल सिफ़त का ऐलान होता है उसमें, जुमला इस्मिया में। तो आम तौर से यहाँ पर से आय करीमा से के मानी लिए जाते हैं कि अल्लाह जनाब आदम को मुंतखब कर रहा है, बना रहा है, भेज रहा है। तो ये हुआ एक वक्ती फ़ेल, एक हुआ ये वक्ती काम कि बना रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह अपने वक्ती फ़ेल का ऐलान नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी मुस्तकिल सिफ़त का ऐलान कर रहा है। मैं इसकी मिसाल मैंने कभी दी थी, यहाँ भी देना चाहता हूँ। बहुत आम फहम कोशिश होती है मेरी मिसाल है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे समझ जाएँ।
फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक हवाई अड्डे पर पहुंचा, एयरपोर्ट पर पहुंचा, देखा है कि वहाँ पर एक हवाई जहाज़ खड़ा हुआ है रनवे पर, रनवे के ऊपर एक हवाई जहाज़ खड़ा हुआ है। हमने उस हवाई जहाज़ को देख कर कहा कि ये जहाज़ जो है वो उड़ने वाला है। तवज्जो रहे, हमने कहा कि ये जहाज़ उड़ने वाला है, तो इसके दो मानी निकलेंगे, एक सतही मानी है और एक हकीकी और वाकई मानी है। सतही मानी क्या है इसके कि अभी ये ज़मीन पर खड़ा हुआ है, अभी उड़ जाएगा ये। एक तो मानी ये हुए जो वक्ती फ़ेल को बता रहे हैं कि अभी ज़मीन पर खड़ा हुआ है, अभी ये उड़ जाएगा, ये वक्ती फ़ेल है। मैंने कहा ये जहाज़ उड़ने वाला है। इसके दूसरे मानी ये हुए कि ये जहाज़ फ़िज़ाओं में उड़ने वाला है, ज़मीन पर चलने वाला नहीं है, समंदर में तैरने वाला नहीं है, बल्कि फ़िज़ाओं में उड़ने वाला जहाज़ है। ये हुई मुस्तकिल सिफ़त। तो अल्लाह जो ऐलान फरमा रहा है कि मैं ज़मीन के ऊपर खलीफा बनाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, तो अपने वक्ती अमल का ऐलान नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह अपनी मुस्तकिल सिफ़त का ऐलान कर रहा है कि मेरे अलावा कोई और बनाने वाला नहीं है, मैं बनाने वाला हूँ। एक सलवात भेज दे। अब यहीं पर काफ़ी अरसे पहले मैंने कुछ जुमले कहते इत्तेफाक से जहन में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको यहाँ पर भी ज़रा सा आपके सामने, जो बच्चे जवान हो सकता है उनको याद ना रहा हो, बुजुर्गों को तो ज़रूर याद रहा होगा जो मैंने जुमले कहे थे कि आप देखें कि इन्नी पूरी तवज्जो से अर्ज़ करना चाहता हूँ, पूरे कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी अल्लाह ने खिलाफत का ऐलान किया है, नियाबत का ऐलान किया है, मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं अपना नायब बना रहा हूँ। कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा मैं अपना जानशीन बना रहा हूँ, मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। कहीं पूरे कुरान मजीद में नहीं है कि मैं अपना नायब, अपना खलीफा बना रहा हूँ। मिसाल पेश कर दूँ, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हम तुमको ज़मीन के ऊपर खलीफा बना रहे हैं। नहीं कहा अपना, नहीं, तवज्जो चाहूँगा, नहीं कहा अपना, अपना खलीफा नहीं कहा, अपना नायब नहीं कहा, अपना जानशीन नहीं कहा। क्यों? अब बिल्कुल आम फहम बात पेश कर दूँ। आप देखिए छोटी छोटी अंजुमनें बनती हैं, सदर का इंतखाब होता है, नायब सदर का इंतखाब होता है, सेक्रेटरी का इंतखाब होता है, नायब सेक्रेटरी का इंतखाब होता है। अरे साहब जब सदर मुंतखब हो गए तो अब नायब सदर की क्या ज़रूरत है? जब सेक्रेटरी साहब का इंतखाब हो गया तो अब नायब सेक्रेटरी की क्या ज़रूरत है? अरे ये तो छोटे पैमाने, बड़े पैमाने पर देख लीजिए, सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया। अरे भाई नायब की क्या ज़रूरत है? जब सदर का इंतखाब हो गया, असल मौजूद है, तो कहा कि भाई तो इतनी सी बात, मामूली सी बात नहीं समझ पा रहे हो। फ़र्ज़ कीजिए सदर साहब चले गए किसी ज़रूरी काम से, गई हज पर चले गए, ज़ियारात पर चले गए, मानो अब 2 महीने के लिए वो नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं, तो अब इनकी मौजूदगी में इनकी ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा? लिहाजा नायब का इंतखाब ज़रूरी होता है कि अगर असल मौजूद न हो तो उसकी गैर मौजूदगी में सदर की ज़िम्मेदारी संभाले। मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा, नायब का इंतखाब वहाँ होता है कि जहाँ पर असल अगर गायब हो, मौजूद न हो, हाजिर न हो, तो उसकी गैर मौजूदगी में नायब जो है वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ संभालता है। तो बहुत तवज्जो, नायब की ज़रूरत वहाँ महसूस होती है कि जहाँ असल कभी हाजिर है, कभी गायब है, कभी मौजूद है, कभी मौजूद नहीं है, कभी नहीं है, तो वहाँ नायब की ज़रूरत होती है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी ज़िम्मेदारियाँ संभाले। तो अगर हम ये मान लें, ये तस्लीम कर लें कि आदम अल्लाह के नायब बनकर आ रहे हैं, अल्लाह के खलीफा बनकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये निकलेगा कि माज़अल्लाह ज़मीन कभी अल्लाह के वजूद से खाली हो सकती है, कि जो नायब की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो जानशीन की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो अल्लाह के वजूद से कभी ज़मीन खाली नहीं हो सकती। जो उसको नायब की ज़रूरत पड़े, जो उसको जानशीन की ज़रूरत पड़े, तो मालूम कि ये कीजिए कि आखिर जब खलीफा कहा जा रहा है तो खलीफा है किसके? अरे तवज्जो रहे, फिर नायब है किसके, जानशीन है किसके? क्योंकि अल्लाह के नायब तो नहीं हो सकते, अल्लाह के जानशीन तो नहीं हो सकते, वरना लाजिम आएगा कि ज़मीन अल्लाह के नूर से कभी खाली हो सकती है,
तब उसको नायब की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो जब नायब है तो किसके नायब हैं, किसके, बहुत तवज्जो, किसके जानशीन हैं। तो आप चाहे लुगत में देखिए चाहे तारीख में देखिए, चाहे लुगत में देखिए चाहे तारीख में देखिए। लुगत में आप देखिएगा तो खलीफा के मानी है किसी नबी का जानशीन। अरे तवज्जो रहे, खलीफा के मानी किसी नबी का जानशीन। और जब तारीख उठाकर देखिएगा तो नबी पहले मिलेगा, खलीफा बाद में मिलेगा। जब तारीख उठाकर देखेंगे तो नबी पहले, खलीफा बाद में। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के खलीफा बनकर नहीं आ रहे थे, हमारे रसूल के खलीफा बनकर आ रहे थे। क्योंकि नबी पहले होता है, खलीफा बाद में होता है। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। एक सलवात भेज दे बलनावाज। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम खल्क हो रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि खलीफा बाद में है, नबी पहले है। हमारे नबी के जानशीन, हमारे नबी के खलीफा बनकर आ रहे हैं। बस जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। अब कुदरत ने इस नमूना जानशीन का कुरान में महफूज कर दिया। रसूल के एक जानशीन का नमूना कुरान में महफूज कर दिया। जब नमूना सामने रहता तो ढूंढने में आसानी रहती है, तलाश करने में आसानी रहती है। घर से कहा गया कि फ़लाँ कपड़ा ले आइए, कपड़ा फ़लाँ हो और रंग फ़लाँ हो। मैं लेकर पहुंचा, बीवी ने रिजेक्ट कर दिया कि ना तो ये वो कपड़ा है ना ये रंग है। दूसरी बार फिर जाइए, फिर गए, फिर रिजेक्ट हो गया कि साहब, अरे साहब आप ना वो कपड़ा ला रहे हैं ना वो रंग ला रहे हैं। तो मैंने कहा था एक नमूना दे दो, अगर नमूना तुम दे दो तो अब मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी। नमूना मिल गया, कपड़े से कपड़ा मिला लिया, रंग से रंग मिला लिया। इसीलिए कुदरत ने एक जानशीन का नमूना कुरान मजीद में महफूज कर दिया कि अब सिफत से सिफत मिलाते जाना, कमाल से कमाल मिलाते जाना। खुद पहचान लोगे कि नबी का जानशीन कौन हो सकता है। तो नबी का जानशीन आदम वो है कि जिसके सामने दूसरे तो झुके हैं, वो कभी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुका। उसके सामने दूसरे तो झुक रहे हैं मगर वो कभी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुका। तो एक सिफत तो मिल गई कि नबी का जानशीन वही हो सकता है जो कभी गैरुल्लाह के सामने झुका ही ना हो, जिसको सनद दे दी गई हो करमल्लाहु वजहहू, ये चेहरा कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। जब ये मिल जाए तो समझ लेना आदम का नमूना भी मिल गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले। नहीं, बेइंतहा अहम मौजू, बेइंतहा बुनियादी और असासी मौजू है कि जिसको पेश किया जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि कितनी हदीसें मौजूद हैं मोतबर तरीन किताबों में कि जिसमें रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मुझे इंतखाब का हक़ नहीं है। मैंने हवाले पेश कर दिए, सीरत इब्न हिशाम में हवाला मौजूद है, सीरत इब्न इस्हाक़ में हवाला मौजूद है, तारीख़ तबरी में हवाला मौजूद है, तारीख़ इब्न असीर में हवाला मौजूद है। तमाम बड़ी बड़ी अहले सुन्नत के बड़े बड़े अज़ीम उलमा, इस्तियाब इब्न अब्दुल बर में हवाला मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझे इंतखाब का हक़ नहीं है। आता है कोई सरदार अरब, मैंने बात कही सरदार अरब कोई आता है, बड़े बड़े शोरा आए, बड़े बड़े ख़तीब आए, अरे साहब हम जान दे देंगे, हम जो है वो अपना खून बहा देंगे, हम जो है वो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला देंगे, मगर शर्त यह है कि नियाबत हमें मिल जाए, शर्त यह है कि आपके बाद हुकूमत हमें मिल जाए। हर एक से रसूल यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह जिसको मुंतखब करेगा वही नायब होगा, वही जानशीन होगा। तो इसका मतलब जगह जगह ऐलान किया, तो ऐलान रिसालत को भी भूल गए और कुरान के ऐलान को भी भूल गए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और कितना अहतमाम है गदीर खुम में, तफसील छोड़ते हुए क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। गदीर खुम में कितना अहतमाम है कि रसूलुल्लाह पूरे मजमे को रोक रहे हैं, ठहरा रहे हैं। जो आगे बढ़ गए हैं
उनको वापस बुला लो, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार कर लो। और उसके बाद मैंने हल्का सा इशारा किया था किसी मजलिस में, उसके बाद कजावों का मिंबर बनाया जाता है। हाँ, यहाँ के ऊपर एक तारीख, एक जुमला और है जो आपके सामने करना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा उस ज़माने में कोई लाउड स्पीकर वगैरह तो था नहीं। आज तो है कि लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया जाता है, दूर दूर तक आवाज़ पहुँच जाती है। तो अब इतना बड़ा मजमा, कुछ दूर चले गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं, तो कैसे ऐलान किया जाए? तो रसूलुल्लाह ने दो शख्सियतों को मुंतखब किया। एक का कद बहुत लंबा था ताकि वो दूर तक मजमा देख लें कि कहाँ कहाँ मजमा मौजूद है, तो कद की लंबाई से वो फ़ायदा उठाते। एक की आवाज़ बहुत बड़ी थी। अब नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सब तारीफ है सीरत की किताबों में, आप जाकर देख लिए भाई ये सिफतें किन में मौजूद थी। एक की आवाज़ बहुत बड़ी थी, एक का कद बहुत लंबा था। रसूल ने फरमाया इन्हीं दोनों को बुलाओ। अरे तवज्जो है, इन्हीं के दोनों को बुलाओ। जिसका लंबा कद है वो देखेगा किधर किधर मजमा है, और जिसकी बड़ी आवाज़ है वो अपनी आवाज़ से ऐलान करेगा ताकि दूर तक आवाज़ उसकी जाए। कहा कि तुमको ऐलान करना है कि मैं तकरीर करने वाला हूँ, मैं खुतबा देने वाला हूँ, जा ऐलान करो। थोड़ी ही दूर गए थे कि एकदम से पलट कर वापस आए। ए अल्लाह के रसूल, क्या कह कर ऐलान करें? अरे तवज्जो, क्या कह कर ऐलान करें? आप ये भी तो बता दीजिए कि क्या कह कर ऐलान करें। अरे कहा बस इतना कहना, हय्या अला खैरिल अमल, इतना कहना, हय्या अला खैरिल अमल, बेहतरीन अमल के लिए जमा हो जाओ, बेहतरीन अमल के लिए आ जाओ। इसका मतलब है कि खैर अमल नाम है ऐलान गदीर का, खैर अमल नाम है विलायत मौला के ऐलान का, खैर अमल नाम है मौलाइयत अली के ऐलान का। शायद इसी वजह से अजानों से निकाल दिया गया ताकि दुनिया ऐलान गदीर को भूल जाए। एक सलवात भेजे मौलाना आवाज़ सबर मोहम्मद वालो। बस तवज्जो रहे जो करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है, वो इसका जवाब भी इसी में आ जाएगा। वो कहते हैं साहब ये शिया ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर तो झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई मर जाए तो मरने वाले से भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई ये क्या बात है? कहा साहब देखिए, जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो जिसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं उसके बारे में मालूम है कि नमाज नहीं पढ़ता था, मालूम है कि झूठ बोलता था, मालूम है कि कुछ लोगों का माल भी इसने हड़प कर लिया था, तमाम चीज़ें मालूम हैं इनको। इल्म है नमाज पढ़ने वालों को, जो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं सबको इल्म है कि क्या क्या हरकतें ही कर चुका है। लेकिन जब तकबीर करके कहते हैं तो क्या कह रहे हैं, ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मैं सिवाय खैर की और हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, सिवाय खैर के। अरे अल्लाह से भी झूठ बोल रहे हैं। अल्लाहुम्मा, क्योंकि उसमें शुरू में अल्लाहुम्मा है, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए अल्लाह, अरे हम इसके बारे में सिवाय खैर के कुछ जानते ही नहीं। तो दुनिया से तो झूठ बोलते ही हैं, अल्लाह मियाँ से भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि मालूम है कि ये जो है वो बेईमानी भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी कर लेता था, कभी कभी और भी खिलाफ शरीयत काम कर लेता था। उसके बाद कह रहे ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम इसके बारे में सिवाय खैर के और कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन ऐलान गदीर से मालूम हुआ कि खैर के मानिए विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो नमाज जनाजा में न हम नमाजों की गवाही देते हैं, न हम रोज़ों की गवाही देते हैं, न हम हज की गवाही देते हैं, न किसी और अमल की गवाही देते, बस इस बात की गवाही देते कि सिवाय दरे अली के किसी और दर पर नहीं गया। एक सलवात आवाज़ सबर मोहम्मद वाले। ऐलान हो रहा है कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला,
जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। कहा जाता है मौला के मानी दोस्त के हैं, मौला के मानी भाई के हैं, मौला के मानी ये हैं वो हैं। लेकिन जा देखें तमाम तारीख़ों में मौजूद है कि जब जंग बद्र हो रही थी, इस्लाम की पहली जंग हो रही थी, तो उसमें अबू सुफियान एक बुलंदी पर जाता है और उज़्ज़ा का बुत जो है वो उस बुलंदी पर रख देता है जाके। उज़्ज़ा जो ज़माने में था वो ताकत का मज़हर था। जैसे आज भी हमारे दूसरे भाइयों में कुछ नाम ऐसे आते हैं जो ताकत के मज़हर होते हैं। उज़्ज़ा उस ज़माने में अरबों के लिए ताकत का मज़हर था, क़ुव्वत का मज़हर था और फ़तह का और कामयाबी का वो मज़हर था। उनके मुशरिकों के अक़ीदे के लिहाज से और उनके अपने ईमान के लिहाज से उज़्ज़ा जो था वो ताकत का मज़हर था, फ़तह का निशान था उज़्ज़ा। तो उसने बुलंदी पर उज़्ज़ा को रखा। उसके बाद चीख कर ऐलान किया कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। अरे हमारे पास तो उज़्ज़ा मौजूद है, हमें फ़तह से कौन रोक सकता है, हमें कामयाबी से कौन रोक सकता है। जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास उज़्ज़ा है। उज़्ज़ा बुत का नाम था जो फ़तह का मज़हर था और ताकत और क़ुव्वत का मज़हर था। वो चीख चीख कर पुकार के कह रहा था कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो नहीं है उज़्ज़ा, तुम कैसे जीतोगे, तुम्हें फ़तह कैसे होगी। रसूल ने कहा कहाँ है अली, अरे कहाँ है अली, अली से कहो कि इसको जवाब दें, अली से कहो कि इसको जवाब दे। अली बहुत तवज्जो रहे, मौला अली से ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या जवाब देना है, बल्कि कहा अली जाओ जाकर जवाब दो, क्योंकि अली मिजाज रिसालत में ढले हुए हैं, मालूम है कि मर्ज़ी रिसालत क्या है, रसूल को बताने की ज़रूरत नहीं थी। अली भी बुलंदी पर पहुँच कर ऐलान करते हैं कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है। अरे तवज्जो रहे, सुनो गौर से सुनो, रसूलुल्लाह के सामने अली क्या ऐलान फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारा मौला है। मौलाना यानी हमारा मौला, अल्लाह हमारा मौला है। और ए मुशरिको तुम्हारा कोई मौला नहीं, ए मुशरिको तुम्हारा कोई मौला नहीं, ए काफिरो तुम्हारा कोई मौला नहीं। इसका मतलब है कि मौला मुसलमानों ही में हुआ करता है, कभी मुशरिक और काफिर में कोई मौला नहीं मिलता। एक सलवात भेजे बरनावाज पर मोहम्मद। मजमे आम में ऐलान किया था, कुदरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल जिस तरह से मजमे में मेरी मौलाइयत का ऐलान अली ने किया है, आप भी गदीर के मजमे में अली की मौलाइयत का ऐलान कीजिएगा। सलवात भेजें बर मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो रहे, दिलचस्प वाक़यात है। जंग उहद में यह हुआ कि रसूलुल्लाह ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी होकर मुसलमानों की निगाहों से छुप गए। वो मुसलमानों की निगाहों में रसूलुल्लाह नहीं थे और शैतान ने ऐलान कर दिया कि साहब क़द क़ुतिला मोहम्मद, क़द क़ुतिला मोहम्मद। जैसे ही ऐलान हुआ सब पूरे लश्कर के पैर उखड़ गए, सब रवाना हो गए कि जब रसूल ही नहीं रहे तो हम रह कर क्या करेंगे। लिहाजा मैदान ही छोड़ दिया और मैदान छोड़कर रवाना हो गए। अब जब भागने लगे तो अब यहाँ पर तमाम तारीख़ें देखिए, हर चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं, मुत्तफ़क़ अलैह पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई भी इख्तिलाफ़ी चीज़ नहीं। तमाम तारीख़ें हैं कि जब शैतान ने ऐलान कर दिया कि रसूल कत्ल हो गए और मुसलमानों को रसूल नज़र भी नहीं आ रहे थे क्योंकि वो ज़ख्मी हालत में थे, दांत जो थे उनकी शिकस्ता हो चुके थे, सर भी ज़ख्मी हो गया था, लिहाजा रसूल नहीं आ रहे थे। तो तमाम तारीख़ें कहती हैं मौला अली आगे बढ़े और रसूलुल्लाह को दोनों हाथों पर बुलंद किया। अरे तवज्जो, रसूलुल्लाह को दोनों हाथों पर बुलंद करके कहा मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, हाज़ा मोहम्मद। तवज्जो रहे, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। यानी उहद का मैदान वो था कि जहाँ इमामत के हाथों पर रिसालत नजर आ रही थी।
जहाँ इमामत के हाथों में रिसालत नजर आ रही थी, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि देखो जिस तरह से हाथों पर बुलंद करके इसने रिसालत का ऐलान किया है, तुम्हें एहसान को कभी भूलना नहीं। इसी तरह से इनको हाथों पर बुलंद करके इनकी इमामत का ऐलान तुम्हें करना होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मशहूर तमाम मुसलमान मुफस्सिरीन मुत्तफ़क़ अलैह है कि आय बल्लिग़ जो नाजिल हुई है वो मैदान गदीर ही के सिलसिले में और ऐलान गदीर ही के सिलसिले में आय बल्लिग़ नाजिल हुई है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। पूछो अपने उलमा से, पूछो अपने मौलवियों से कि आय बल्लिग़ किस मौके पर नाजिल हुई है, कब नाजिल हुई। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब यहाँ पर माशाअल्लाह उलमा यहाँ भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सुन भी रहे होंगे। पूरे 63 साल की रसूल की उम्र में सिर्फ 2 मरतबा कलमा माँ से खिताब किया गया है। रसूल को खिताब किया गया, ये तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रसूल को जो खिताब किया गया है वो 63 साल की उम्र में सिर्फ 2 मरतबा कलमा माँ से। एक तो मेराज के मौके पर ओहा इला अब्दिही मा ओहा, ओहा इला अब्दिही मा ओहा। माँ के मानिए कोई अननोन चीज़, वो कि जो पर्दे खिफा में हो, जो सामने ना हो, इसको माँ के लिए इस्तेमाल, माँ के लिए इस्तेमाल होता है। ओहा इला अब्दिही मा ओहा, अरे जो हमको वही करना थी वो हमने मेराज के मौके पर अपने बंदे पर वही नाजिल कर दी। अब साल पर साल गुजरते जा रहे हैं, मुसलमान हैरान है कि ये माँ है क्या। अरे तवज्जो रहे, ये माँ है क्या। राज उस वक्त खुला कि जब आए बल्लिग़ नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अरे मेराज के मौके पर जो अल्लाह ने कहा था वो पहुंचा दीजिए, आप गदीर के मैदान में पहुंचा दीजिए। इसका मतलब ये है कि मकसदे मेराज ऐलान गदीर नजर आ रहा है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले, बुलंद आवाज़ से सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो अल्लाह ने। और अजीब बहुत तवज्जो चाहूँगा कि मा उन्ज़िला, ये है माजी का सीगा है, जो आप पर नाजिल कर दिया गया ज़माने माजी में। अरे तवज्जो रहे, जो ज़माने माजी में अनज़िलो होना चाहिए था यहाँ के ऊपर, मुज़ारे का सीगा, मैं नाजिल कर रहा हूँ। अनज़िलो, अनज़िलो नहीं उन्ज़िला, जो नाजिल हो चुका। अगर अनज़िलो होता तो इसका मतलब ये है कि विलायत अली दीन का जुज़ मैदान गदीर में बनी है। अरे तवज्जो रहे, अनज़िलो अगर मुज़ारे का सीगा होता तो दुनिया ये समझती कि मौलायत अली, विलायत अली जुज़ दीन जो है वो मैदान गदीर में बनी। लेकिन माजी का सीगा इस्तेमाल करके बताया कि आदम से लेकर क़यामत तक विलायत अली दीन का जुज़ है। एक सलवात भेज दे बुलंद आवाज़, एक सलवात बुलंद आवाज़ से। एक मौजूद जो मैंने कल हल्का सा उस पर इशारा किया था कि मौला के सिलसिले में और जो इमाम है उसके सिलसिले में शर्त यह है कि वो मासूम हो, दर्जा इस्मत पर फायज़ हो, और तभी वो इमाम हो सकता है। और कुरान मजीद में ऐलान है कि शैतान उनको दुनिया को, सारी दुनिया को बहका लेगा, लेकिन जो अल्लाह के खालिस बंदे मुखलस, उनको नहीं बहका सकता। और मुखलस उसको कहते हैं जो दुनिया में आकर खालिस न बना हो, बल्कि अल्लाह ने उसको खालिस बनाकर भेजा हो। लिहाजा इमाम उसको मानते हैं जो दुनिया में आकर खालिस न बना हो, अल्लाह ने खालिस बनाकर भेजा हो, उन्हीं को कहते हैं मासूम, उसी को कहते हैं इस्मत।
कि जो अल्लाह ने इनको खालिद बनाकर भेजा हो। इखलास, इखलास आप देखें कि हमारे इखलास में और इमामों के इखलास में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमारा जो इखलास, एक हल्का सा इशारा बस कि हमारा इखलास कितना है, या जहन्नम की का खौफ होता है या जन्नत की लालच होती है। हमारी इबादतें भाई दो दायरों में घिरी हुई हैं, दो कौसैन में घिरी हुई हैं, या तो जन्नत की लालच होती है या जहन्नम का खौफ होता है। इसके अलावा हमारी इबादत की कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन वो मासूम की इबादत होती है कि न जन्नत की लालच होती है न जहन्नम का खौफ होता है। अरे उसको जन्नत की क्या लालच हो सकती है कि जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हों। एक सलवात भेज दे वरना। और उसको जहन्नम का खौफ क्या हो सकता है जो कसीम जन्नत व नार हो। न उसको जन्नत की लालच हो सकती है न उसको जहन्नम का खौफ हो सकता है। ऐलान हुआ कि इलाही मा अबदतुका तमअन फी जन्नातिक वला खौफन मिन नारिक बल वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतुक। पालने वाले, न जन्नत की लालच में तेरी इबादत हो रही है न जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत हो रही है, बल्कि क्योंकि तू लायक इबादत है तभी तेरी इबादत हो रही है। बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा तफसील का मौका नहीं है। हम इमाम किसको मानते हैं भाई ये सुन ले। हम इमाम हर अहरे को इमाम नहीं मानते। हम उसको इमाम मानते हैं जो सबसे अफजल हो कायनात में, जो सबसे बरतर हो कायनात में, जो इल्म में भी सबसे अफजल हो, जो शजात में भी सबसे अफजल हो, जो हिल्म में भी सबसे अफजल हो, जो सब्र में भी सबसे अफजल हो, तमाम सिफ़ात में सिफ़ात का इमाम हो। वो उसकी हर सिफत जो है वो सिफतों की इमाम हो, उसका इल्म इल्म का इमाम हो, उसकी बहादुरी बहादुरी का इमाम हो, उसकी शजाअत शुजाअतों के इमाम हो, उसका सब्र सब्रों का इमाम हो, उसकी इबादत इबादतों के इमाम हो। एक सलवात भेज दे वरनावाज। हम ऐसे को इमाम मानते हैं। अरे तभी तो एक ज़रबत को सनद मिल गई कि ज़रबत अली इन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत खंदक वाली दोनों जहान की इबादतों से अफजल है, क्योंकि ये आम इबादत नहीं है बल्कि इबादतों के इमाम है। एक सलवात भेज दे वरनावाज। और तज़किरा आया तो 1 मिनट बस लेना चाहता हूँ कि अली की एक ज़रबत जो है खंदक में, रसूल फरमा रहे हैं सारे जहान की इबादतों से अफजल साहिबान ज़ौक़ व फ़हम तशरीफ़ फरमाएँ। आप देखें, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये ज़रबत जो लग रही है वो किस इबादत का जुज़ है, कौन सी इबादत मौला अली अंजाम दे रहे हैं। हर एक कहेगा भाई तुम्हें नहीं मालूम, मैदान जिहाद में है, लिहाजा जिहाद की इबादत अंजाम दे रहे हैं। जो ये ज़रबत लग रही है, ये तलवार का वार लग रहा है, ये जिहाद की इबादत है जो अंजाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक ज़रबत लगाई अली ने, मौलाना ने तलवार का वार किया, ये जिहाद की इबादत का एक जुज़ है। ये जिहाद की इबादत का एक जुज़ है जो तलवार लगी है। तो जब साबित हुआ कि जिहाद की इबादत है, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इबादतों की फ़हरिस्त बनाई गई है उसमें जिहाद को किस दर्जे पर रखा गया है, जिहाद को किस मर्तबे पर रखा गया है, किस दर्जे पर रखा गया है। तो आप देखें कि पहले दर्जे पर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है, फिर ज़कात है, फिर खुम्स है। इबादतों की फ़हरिस्त में 6ठे नंबर पर, 6ठे दर्जे के ऊपर जिहाद मिल रहा है, 6ठे दर्जे पर जिहाद मिल रहा है। तो अब ज़रा तसव्वुर करो कि जिसके 6ठे दर्जे की इबादत की एक ज़रबत दोनों जहां से अफजल है, तो फिर उसकी नमाजों का क्या सवाब होगा, उसके रोज़ों का क्या सवाब होगा, उसके हज व ज़कात का क्या सवाब होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये इमाम वो होता है जो हर एक से अफजल हो। गालिब व कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब, जो हर एक पर गालिब हो वो इमाम है, जो हर एक पर गालिब हो वो इमाम है। इमाम होना ही चाहिए उसको जो हर सिफत में सबसे अफजल हो।
अगर किसी बुज़दिल को इमाम बना दिया गया और कोई बहादुर उसके पीछे पीछे चलने लगा, तो बहादुर को हर वक्त ये ख़तरा होगा कि पता नहीं कहाँ भाग ले और मेरी बेइज्जती हो जाए पता नहीं कहाँ फरार कर जाए और मेरी बेइज्जती हो जाए। तो लिहाजा कभी कोई बहादुर किसी बुज़दिल के पीछे नहीं चलेगा, कभी कोई आलिम किसी जाहिल के पीछे नहीं चलेगा कि पता नहीं कहाँ मेरी बेइज्जती करने को उल्टा सीधा बात कह दे, अपनी जहालत ज़ाहिर हो जाए और मैं पीछे पीछे मेरी बेइज्जती हो जाए। कभी कभी कोई सखी किसी कंजूस को अपना इमाम नहीं मान सकता कि मेरी बेइज्जती का सबब है, वही इमाम बन सकता है जो हर सिफत में इमाम हो, हर कमाल में इमाम हो। एक सलवात भेजे बलदाबाद। बस तवज्जो रहेगा, हल्के हल्के इशारे जल्दी जल्दी पेश हो रहे हैं। आप देखें कि गालिब व कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब लक़ब है, मशहूर तरीन लक़ब है मौला का, ज़बरदस्त लक़ब है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये लक़ब मौला अली को मिला कब? मेरा सवाल ये है, बच्चों से सवाल है, जवानों से सवाल है कि मौला अली को कब लक़ब मिला? गालिब, हर एक पर गालिब, ये लक़ब कब मिला? क्या बद्र की फतह के बाद मिला कि जब तमाम सरदारों को मौला अली ने अपने हाथों से कत्ल किया? सिपाहियों को दूसरे साहबी कत्ल कर रहे थे जिसमें मलाइका भी शरीक थे, और जितने सरदार थे उन सबको अली ने मारा था। 70 मरे थे मुशरिक, 35 अली ने मारे थे, 35 मुसलमानों और मलाइका ने मिलकर मारे थे। एक सलवात भेज दे वरनाबाद। इसका मतलब तारीख सारी इंसानियत और सारी मलकियत मिल जाए तब भी अली के मुकाबले पर बराबर नहीं आ सकते हो, क्योंकि उन्हीं ने आम सिपाहियों का कत्ल किया था, मौला अली बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया था। तो इस वक्त ये लक़ब मिला, जंग बदर में लक़ब नहीं मिला। जंग उहद में अकेले पूरे लश्कर पर गालिब, अकेले पूरे लश्कर पर गालिब, इस वक्त लक़ब मिल जाना चाहिए था, गालिब व कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। नहीं, जंग उहद में भी ये लक़ब नहीं मिला। ला फतह इल्ला अली का मिला था, मगर गालिब व कुल्ल गालिब का लक़ब नहीं मिला था। इसी तरह से जंग खैबर में मिल जाना चाहिए था, जब 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ लिया था और पूरा किला जो था वो लरसने लगा था। तो इसका मतलब है कि अली की 2 उंगलियां लोहे पर गालिब और अली के हाथ जो हैं पूरे पत्थर के किले पर गालिब। मगर गालिब कुल्ले गालिब का लक़ब नहीं मिला उस वक्त। मरहब को कत्ल किया, अंतर को कत्ल किया, अमर को कत्ल किया, गालिब कुल्ले गालिब का लक़ब नहीं मिला। गालिब कुल्ले गालिब का लक़ब कब मिलता है? जब आमर के सीने पर सवार होते हैं, आमर इब्न अब्द वद उसके सीने पर सवार होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को ज़ेर कर लिया, लक़ब नहीं मिला गालिब कुल्ले गालिब। अरे तवज्जो रहे, दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को ज़ेर कर लिया, लक़ब नहीं मिला गालिब कुल्ले गालिब। जब वो गुस्ताखी करता है, अली सीने से उतरकर टहलने लगते हैं, तब ऐलान हुआ गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। अगर अपने गुस्से से मगलूब हो जाते, अगर अपने नफ्स से मगलूब हो जाते तो गालिब रहते, गालिब कुल्ले गालिब ना बनते। एक सलवात भेज दे बड़ा नवाज। अब मैंने एक बात कही थी, मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा था इब्न उमैर नामी एक मशहूर साहबी, उन्हीं ने कहा कि हिशाम इब्न हकम के ज़रिए से हमने इस्मत अइम्मा पर ऐसी दलील सुनी जो आज तक किसी से, मैं चाहता हूँ उस बात को मुकम्मल कर दूँ ताकि बच्चों तक वो बात पहुँच जाए। कहा कि 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गुनाहों का सरचश्मा, कल शायद मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, पूरी बात नहीं हो सकी थी। 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गुनाहों का सरचश्मा, एक है लालच और हिर्स, जिससे इंसान गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है, बेईमानी कर रहा है, रिश्वतें ले रहा है और दुनिया भर की धोखेबाजियाँ कर रहा है, वफ़ औकाफ की जायदादों पर कब्ज़ा करके बेच रहा है उनको। ये हिर्स और लालच जो गुनाहों का सरचश्मा, और इसके ज़रिए से शैतान बहका लिया करता है। दूसरा जो सरचश्मा है उनका वो है हसद।
इंसान हसद की वजह से गुनाह पर मजबूर हो जाता है। फुला हमसे आगे बढ़ा जा रहा है, उसकी टांग पकड़ कर खींच लो, ऐसी ऐसी हरकतें करो, झूठ बोलो उसके ख़िलाफ़, उसकी गीबत करो, उस पर बहतान तराशियाँ करो, ताकि उसका मर्तबा जो है वो घट जाए और दुनिया के सामने वो ज़लील रुसवा हो जाए। जो उस पर गलतियाँ नहीं वो भी उसकी मंसूब कर दो, जो उसने गुनाह नहीं किए वो भी उसकी तरफ मंसूब कर दो, जो उसमें कमियाँ और ऐब नहीं वो भी उसकी तरफ मंसूब कर दो। तो हसद में इंसान जो है वो गुनाह करने लगता है। और यहाँ तक कि उलमा इल्म नफ्स ने कहा कि अगर हसद बहुत बढ़ जाता है, अगर ये बीमारी, ये नफ्स की बीमारी है, ये रूह की बीमारी है, जब बहुत बढ़ जाता है, अपनी इंतहा पर पहुँच जाता है, तो हासिद या अपने को मार लेता है या जिससे हसद करता है उसको मार देता है। ये हसद की इंतहा है। इसके लिए इमाम के ज़माने का एक वाक़या भी जल्दी से पेश कर दूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10वें इमाम के ज़माने का वाक़या है कि एक ग़ुलाम ने अपने आका को कत्ल कर दिया और पड़ोसी के घर की छत पर जाकर लाश भी रख दी और उसके सीने पर आका का सर, उसी लाश के सीने पर आका का सर भी रख दिया। अब फांसी का हुक्म हो गया उसको। उसने खुद भी इकरार कर लिया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। इकरार कर लिया उसने काजी के सामने कि मैंने ही कत्ल किया। अब जब इकरार हो गया तो हो गई उसको कत्ल होना, उसको इदाम होना। उसको मौला को खबर हुई, इमाम ने कहा मैं उससे चंद बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब इजाज़त मिल गई, आका फर्जंद रसूल की फरमाइश है। इमाम ने उसको बुलाया, कहा कि ये बताओ, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी वो इमाम के पास लाया गया। कहा ये बताओ क्या तुम्हारा आका जालिम था? कहा नहीं, बेइंतहा रहम करने वाला था। इससे ज़्यादा रहम करने वाला कोई आका मिलेगा नहीं दुनिया में, इतना रहम करने वाला मेरा आका था। कोई तुम्हें कुछ खाने पीने में कमी करता था? अरे नहीं, जो खुद खाता था वही मुझे खिलाता था। कभी किसी काम में उसने जबर नहीं किया। मेरा दिल नहीं चाहता किसी काम को तो कहता था ना करो, अगर दिल चाहता तो करो, दिल चाहता तो ना करो। कभी कोई जबर नहीं, कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं, कभी कोई जुल्म नहीं, कभी कोई सितम नहीं, कभी कोई कमी नहीं। जो खुद पहनता था मुझे पहनाता था, जो खुद खाता था मुझे खिलाता था। मुझे इतनी मोहब्बत उससे थी कि दुनिया में किसी से मुझे इतनी मोहब्बत नहीं। अरे भाई फिर क्यों मार दिया, फिर क्यों कत्ल कर दिया? देखिए इमाम के ज़माने का वाक़या है, आज भी इसी मिसालें मिल जाएंगी आपको। आज भी ऐसे मिसालें मिल जाएंगी कि आज़ादारी को नुकसान पहुंच जाए मगर किसी की ज़िल्लत हो जाए, कौम जलील हो जाए मगर किसी की ज़िल्लत हो जाए, गलत फहमियाँ फैल जाए, फसाद हो जाए मगर किसी की ज़िल्लत हो जाए, क्योंकि हसद मजबूर कर रहा है, हसद मजबूर कर रहा है, हसद मजबूर कर रहा है। और उसके बाद सुन लीजिए वाक़या, इमाम के ज़माने का वाक़या है, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। इमाम ने बुलवाया, वो जंजीरों में जकड़ा बुलाया गया। पूरा उसने तारीफ़ों के रद्बुल लिसान था अपने आका के लिए कि उससे बेहतर तो कोई आका मैंने देखा ही नहीं। कहा फिर क्यों मार दिया, फिर क्यों कत्ल कर दिया? कहा आका आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है, लेकिन आप फर्जंद रसूल हैं, आप हमारे इमाम हैं, आपसे नहीं छुपा सकता। कहा बताओ क्या वजह? कहा इससे मुझे बुलाया और कहा कि मेरा पड़ोसी जो है वो बहुत मुझसे आगे बढ़ गया है, दौलत में भी आगे है, इज़्ज़त में भी आगे है, शरफ में भी आगे है, कमालात में आगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो मुझसे आगे बढ़ रहा है और मेरा दिल, आग लगी हुई है मेरे दिल में, मेरे दिल में, कलेजे में आग लगी हुई है कि मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है। तुम मुझे चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं चाहता। मेरा हुक्म हर मानते हो? आपका हर हुक्म मानता हूँ। क्या एक हुक्म मानोगे? क्या सरकार आप हुक्म दो मैं ना मानूँ? क्या कसम खाओ कि मैं जो हुक्म दे रहा हूँ तुम मानोगे? क्या मैं कसम खाता हूँ कि जो भी आप हुक्म देंगे माने। क्या मुझे कत्ल कर दो, रात में मेरी लाश मेरे पड़ोसी की छत पर रखो और मेरा सर जो है मेरे सीने पर रख दो। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम मेरे कत्ल में उसको सजा हो जाए। यानी हसद में अपनी जान देने पर आमादा हो गया। हसद में, हसद की आग में ऐसा जल रहा था कि अपनी जान, मेरा सर काटो
अब ये काम किया, मैं कहा, उसको कहता मैं काम किया, थर्रा गया, आका मैं कैसे कर सकता हूँ? कहा अभी तुम वादा कर चुके हो, कसम भी खा चुके हो कि मेरा हर हुक्म मानोगे, ये हुक्म तुम्हें मानना है मेरा हुक्म। उसने मजबूर कर दिया, तो मैंने सर काटा और जाकर लाश पड़ोसी के छत पर रखी और सीने पर, उसने कहा था कि मेरा सर मेरे सीने पर रख दिया, ताकि वो पड़ोसी जो है कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होकर उसको सज़ा मिल जाए। आका ये पड़ोसी जो है बेगुनाह है और असल में मैं ही हूँ जो उसका कातिल हूँ। अब पता चल, अब इमाम ने फरमाया कि भाई इसके साथ रियायत होना चाहिए, क्योंकि इसने अपने आका का हुक्म जो माना, मजबूर था ये, लिहाजा उसके साथ काजी ने रियायत की, कत्ल को हटाकर उसको कैद का हुक्म दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि हसद इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने जान देने पर आमादा हो जाता है। तो ये हसद जो है वो कोई बढ़ावा हो, अरे तवज्जो है, उससे हसद हो जाता है, उससे हसद हो जाता है। लेकिन किसी इमाम को किसी से हसद हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े मर्तबे का नाम है इमामत। अरे छोटे को बड़े से हसद होता है, बड़े को छोटे से हसद नहीं होता। लिहाजा किसी इमाम को कभी हसद हो ही नहीं सकता, लिहाजा ये सर चश्मा भी बंद है। वहां एक सलवात भेजे बलनावाज पर मोहम्मद वाले। और तीसरी सिफत जो है जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है वह है गुस्सा, खश्म। इंसान गुस्से में आकर गुनाह कर बैठता है, गुस्से में आकर कत्ल कर दिया, बाद में पछता रहे हैं, अरे क्यों मैंने गुस्से में कत्ल कर दिया। गुस्से में आकर बहुत चहीती बीवी उसको तलाक दे दी, बाद में पछता रहे कि अरे साहब ये 3 मरतबा क्यों कह दिया। अब काजी साहब के पास गए तो उनका हलाला होना चाहिए। अरे भाई हलाला कौन करेगा? का खादिम हाजिर है। एक सलवात भेजे कादी साहब अपनी खिदमतें, मौलाना साहब अपनी खिदमतें पेश कर देते हैं। इसीलिए कुरान में भी है कि 3 मरतबा तलाक एक बार में जायज़ नहीं, मगर इसको ये जायज़ रखे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिलसिला है इनके लिए। खुद एक सलवात भेजे बना आवाज। मुफ्त में मिल रही बीवी तो उसको क्यों छोड़े, कैसे कुरान कहता हो कहने दो, हदीस कहती है कहने दो। सही मुस्लिम में मौजूद है कि 3 तलाक़ें न ज़माने रिसालत में थी न ज़माने हज़रत अबू बकर में थी, ये दूसरी खिलाफत में इसका इंट्रोडक्शन किया गया है। इसीलिए इस तलाक़ का नाम ही तलाक़ बिदअत है। एक सलवात भेजे बना। तो इसका मतलब यह है कि गुस्सा इंसान को जो है वो अब यही गुस्सा जो है कभी कभी नेमत बन जाता है, और ये गुस्सा शियों के लिए नेमत बन गया। मुग़ल बादशाह था, मंगोल बादशाह था जिसकी ईरान पर हुकूमत थी, और वो आम मसलक के लिहाज से उसने अपना इस्लाम इख्तियार कर लिया था। बेइंतहा हसीन बीवी, बेइंतहा खूबसूरत बीवी, बेइंतहा चहीती बीवी, पता नहीं किस बात पर नाराज़ हुआ का तिलाक तिलाक तिलाक। अब कह तो दिया, एकदम से होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। इतनी खूबसूरत और हसीन बीवी, इतनी चहीती बीवी, इतनी महबूब, उसको मैंने तलाक दे दी। सारे मौलवियों को जमा कर दिया, सारे मौलवियों को जमा किया, कहा सरकार तलाक तो हो गई, अब बगैर हलाला के अब मलिका से कौन हलाला की खिदमत पेश करे, कौन अपनी खिदमत पेश करे, मलिका है वो। कहा कि कोई और फ़िरका भी है? नहीं, जितने मसलक थे सब आपके सामने आ गए। ये हनफी आलिम है, ये मालिकी आलिम है, ये हम्बली आलिम है, ये शाफ़ी आलिम है, सारे उलमा आपके सामने जमा। अरे भाई कोई और फ़िरका हो तो बताओ, मुसलमानों को कोई और फ़िरका हो तो बताओ। नहीं और कोई फ़िरका नहीं। अरे भाई ढूंढो तो, का एक है, कोने खुदरे में छुपे रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, मामूली से पढ़े लिखे होते हैं, वो भी हैं। कौन है? राफ़ज़ी हैं। अरे खुद का मौलाना है कि नहीं है कि? अरे है तो, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो, आप खामखा उनको बुला रहे हैं भाई। क्या नहीं, अगर बुला लो उनको, देखो तो कहते क्या हैं। अल्लाह एक सलवात भेज दे वरना अल्लाह में मजलिसी। अब हुक्म हुआ, आइए आपको बादशाह सलामत याद कर रहे हैं।
भाई काहे के लिए, मैं तो कभी नहीं गया। का बहुत ज़रूरी काम है, बहुत जल्दी आपको बुलाया गया, ख़ास तौर से बुलाया गया आपको। का और सब उलमा है, का सब उलमा मौजूद हैं। क्या मसला है, का ये मसला पैदा हो गया है, आपको बुलाया गया है। जनाब मजलिस अल्लामा मजलिसी जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, तारीख 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 पूछ रहा, हिस्ट्री बता रहा हूँ। जब अल्लामा मजलिसी ने दोनों चप्पलें अपनी उतारी और बगल में दबा ली, अपनी जूतियाँ उतार बगल में दबा ली और आगे बढ़े। उन उलमा ने कहा, देखिए बात चल सलावत, देखिए तो कैसा देहाती है, कैसा जाहिल है ये। अरे आपके दरबार में इसको खतरा के जूतियाँ चुरा लीजिएगा कोई। अभी बड़े बड़े वजीर यहाँ मौजूद, बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद, कोई जूती चोर यहाँ कहाँ है जिसने बगल में दबा ली। कहा देखो करीब आने दो तो मैं खुद कहूँगा, डांटूंगा इसको, डपटूंगा इसको, इसने क्या हरकत की, मेरे दरबार में क्या चोर है क्या? क्या कह रहे भाई तुमने ये क्या हरकत की, बगल में जूतियाँ कैसी? उनका तो असल में बादशाह सलाम बात यह है कि जनाब अबू हनीफा एक मरतबा रसूलुल्लाह के पास गए थे, उनकी जूतियाँ वहाँ चोरी हो गई, लिहाजा एहतियातन मैंने भी जूतियाँ दबा ली। उलमा बोल देखिए कैसा आप पहले ही कहते थे कि जाहिल है। अरे अबू हनीफा 80 साल बाद पैदा हुए थे और ये कह रहा रसूलुल्लाह के ज़माने में उनसे मिलने आए थे, जूतियाँ चोरी हो गई। उनसे कहा वजह से, अरे अरे मैंने गलती कर दी, जनाब अबू हनीफा नहीं थे, इमाम मालिक थे। कहा देखिए फिर इसकी जहालत का फिर, इमाम मालिक तो 90 साल बाद पैदा हुए थे। उनका कहा अच्छा शायद इमाम शाफई थे। क्या वो तो 120 साल बाद पैदा हुए थे। सब कोई 80 साल बाद, कोई 90 साल बाद, कोई 100 साल, कोई इसको 20 साल। जब वो सब इकरार कर चुके तो अपनी जूतियाँ बगल से निकाल कर उन्हें ज़मीन पर पटखीं। ये खुद बता दिया इन्हीं कि जिसकी शरीयत पर अमल कर रहे हैं, जिनके अहकाम पर अमल कर रहे हैं, कोई जो रसूल से 80 साल बाद आया, कोई 100 साल बाद आया, कोई 120 साल बाद आया, हम जिस शरीयत पर अमल करते हैं वो अली की पहुँचाई हुई है कि जो आगोश रिसालत में परवरिश पा रहे थे। एक सलवात भेज दे नवाज। तो यही मसला है कि हम इमामों से वाबस्ता हैं कि जो रिसालत से जिनका सिलसिला जुड़ा हुआ है। इसीलिए अइम्मा मासूमीन कभी कभी तो हवाला देते थे, कभी कहते थे मैं कह रहा हूँ, मेरी हदीस है। तो मेरी हदीस है तो समझ लेना रसूलुल्लाह की हदीस है। ये सिलसिला सनद है। इब्न खल्लदून जैसे, आखिरी जुमले, इब्न खल्लदून जैसे मुतासिब तरीन मुअर्रिख, दुश्मन अहले बैत मुअर्रिख, वो भी लिखने पर मजबूर हो गया कि जो सिलसिला सनद शिया इमामों ने कायम किया है वो कोई कायम नहीं कर सका। बस आखिरी जुमले पढ़े लिखे मजमे के लिए, इब्न खल्लदून जैसा मुतासिब तरीन मुअर्रिख भी लिखने पर मजबूर हो गया है कि जो सिलसिला सनद शिया इमामों ने कायम कर दिया वो कोई कायम नहीं कर सका। वो कहता है किसी से भी पूछिए कि आपको ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ तो किसी सहाबी का नाम बताएगा, उससे पूछिए वो किसी और सहाबी का नाम बताएगा, उससे पूछिए तो किसी और सहाबी का नाम बताएगा, और किसी और से पूछिए तो वो ताबई का नाम बताएगा, कोई तबे ताबई का नाम बताएगा, कोई किसी ज़ौजे रसूल का नाम बताएगा, कोई किसी उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएगा। तो हर एक के सोर्स अलग अलग हैं, हर एक के इल्म के सोर्स अलग अलग हैं। कोई किसी सहाबी का नाम ले रहा है, कोई किसी सहाबी का, कोई किसी सहाबी का, कोई किस उम्मुल मोमिनीन का, कोई किसी उम्मुल मोमिनीन का, कोई किसी ताबई का, कोई किसी तबे ताबई का। लेकिन इस सिलसिले में जिससे भी पूछो तो हर एक यही कहता है मुझसे मेरे बाप ने बताया, उससे पूछोगे उससे मेरे बाप ने बताया, मेरे बाप ने बताया, यहाँ तक कि सिलसिला अली तक पहुंच जाएगा। अली से पूछा कि तुमको किससे मालूम हुआ? कहा ज़क्कनी रसूलुल्लाह, अरे वो इल्म है जो रसूल ने मुझे भरा है। एक सलवात भेज दे मेरा आवाज।
तो जो कुरान मजीद का सिलसिला सनद है वही सिलसिला सनद का है, वारिस कुरान मजीद हैं, ये आलिम कुरान मजीद हैं। इनके अलावा किसी से कहीं पर भी शक व शुबा हो तो इनसे पूछो, ये कुरान का इल्म इनके पास है, ये रसूल के वारिस हैं, ये कुरान के वारिस हैं। पूछा किसी ने छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कि क्या पूरी कायनात का इल्म आपके पास है? माकान व मा यकून का इल्म आपके पास है? जो हो गया उसका भी इल्म, जो क़यामत तक होने वाला उसका भी, क्या आपके पास है ये इल्म? कहाँ है? क्या कैसे? क्योंकि हम कुरान के आलिम हैं और कुरान में हर शय मौजूद है। हम कुरान के आलिम हैं, कुरान में हर शय मौजूद है। कभी कभी इम्तिहान भी लिया गया, बस मैं बात मुकम्मल कर दी मैंने, इम्तिहान भी लिया जाता है। इमाम हसन का इम्तिहान लिया गया। असल हकीकत ये थी कि इमाम हसन की दाढ़ी बहुत घनी थी और अमीर शाम की दाढ़ी कुच्ची दाढ़ी थी, जैसे आप लहसन के नीचे कुछ निकल नहीं आते कुछ जवे से, वैसी दाढ़ी थी। और इमाम हसन की दाढ़ी घनी दाढ़ी थी। उससे पूछवाया अमीर शाम ने, क्या कुरान में हर शय मौजूद? इमाम ने फरमाया हर शय मौजूद। कि जब हर शय मौजूद है तो क्या हमारी आपकी दाढ़ी का जिक्र भी है? क्या हमारी आपकी दाढ़ी का जिक्र भी है? इमाम हसन ने फरमाया हाँ है। मेरी दाढ़ी का भी तज़किरा है, तेरी दाढ़ी का भी तज़किरा है। उसने ताज्जुब से पूछा ये कैसे? हमारी आपकी दोनों की दाढ़ी का तज़किरा? कहा दोनों की दाढ़ी का तज़किरा कुरान मजीद में। कहा कहाँ पर? कहा देख कुरान ऐलान कर रहा है, अल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह। जिस जमीन का ज़र्फ पाक होता है, इमाम ने इरशाद फरमाया, कुरान कह रहा है कि जिस जमीन का ज़र्फ पाक होता है उस पे घना सब्जा उगता है। जिस जमीन का ज़र्फ पाक होता है उस पे घना सब्जा उगता है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकेदा। और जिस जमीन का ज़र्फ नजिस होता है उसमें झाड़ झंकार के सिवा कुछ नहीं निकलता। सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले। मेरी घनी दाढ़ी का भी तज़किरा है, तेरी कुच्ची दाढ़ी का भी तज़किरा। एक सलवात भेज दे बुलंद आवाज़, एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले। तज़किरा इमाम हसन आ गया। बस इसी पर मजलिस मुकम्मल करना है। हाँ, ये आका इसकी मज़लूमियत दोहरी मज़लूमियत है। एक मज़लूमियत तो ये कि जहर दिया गया, और दूसरी मज़लूमियत ये कि उसके ज़रिए से जहर दिया गया जिस पर इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, सबसे ज़्यादा एतमाद करता है, बीवी के ज़रिए से, शरीका हयात के ज़रिए से, रफ़ीक़ा हयात के ज़रिए से जहर दिया जाता है। जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे। इमाम हुसैन भी मौजूद हैं, जनाब उम्मे फरवा भी मौजूद हैं। जनाब उम्मे फरवा के जानू पर इमाम हसन का सर है। नन्हे से कासिम साथ साथ हैं, नन्हे से कासिम साथ साथ हैं। कुछ ऐसा मौका आया कि इमाम किसी ज़रूरत से चले गए। ये कायक जनाब उम्मे फरवा ने देखा कि इमाम हसन का बस आखिरी वक्त आ गया। ऐसा लगता था बस रूह निकल जाएगी। मुश्किल ये थी कि खुद उठकर जा नहीं सकती थी, जाके इमाम हुसैन को खबर दें कि आपके भाई का आखिरी वक्त आ गया। और कासिम इतने छोटे और कमसिन थे, इतने कमसिन थे, कासिम को जाकर चचा से कह नहीं सकते थे कि बाबा का आखिरी वक्त आ गया। रिवायत कहती है कि कासिम को करीब बुलाया, कासिम का गरेबान चाक किया, कासिम इसी तरह से चचा के पास चले जाओ, तुम्हें गरेबान चाक देकर खुद समझ जाएंगे कि तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त आ गया है। जैसे कासिम इस आलम में पहुंचे, इमाम हुसैन नंगे पैर दौड़ते हुए
इमाम हुसैन के सामने भाई ने दम तोड़ा, जनाजा उठा, जैसे ही रोज़े रसूल के करीब आया पत्थरों वहाँ से तीरों की बारिश कर दी गई कि हम नवासे के जनाजे को रसूल के पहलू में दफ़न नहीं होने देंगे। वसीयत इमाम हसन के मुताबिक जनाजा वापस लाया गया, जन्नतुल बकी में रखा गया। अब जो इमाम हुसैन ने देखा तो देखा 70 तीर जनाज़ा इमाम हसन में पेवस्त थे। तसव्वुर कीजिए कि हुसैन के दिल का क्या आलम हुआ होगा जो मंजर देखा होगा। 7 तीर कफन के आर पार हो गए थे। सर झुकाए हुए पहुँचे घर में, जैसे ही घर में अंदर दाखिल हुए देखा सामने बहन ज़ैनब मौजूद, सर के बाल खुले हुए, चेहरे की रंगत जर्द है, बदन पर थरथरी है। ए भैया, मुझे ये पता चला है कि जंग की नौबत आ गई थी, मुझे ये पता चला है कि तीर बरसाए गए थे। ए भैया, कहीं भाई हसन के जनाजे में तो कोई तीर नहीं लगे हैं? और जब हुसैन ने सर झुका कर कहा, ए बहन क्या कहती है, एक तीर नहीं 70 तीर आकर भैया हसन के जनाजे में पेवस्त हो गए थे। तो अब रिवायत कहती है त्योरा का ज़मीन पर गिर पड़ी, बर्दाश्त नहीं हो सका। अगरचे अपनी आंखों से जनाजा नहीं देखा था, सिर्फ भाई की ज़बानी खबर सुनी थी, मगर बर्दाश्त नहीं हो सका। अरे उस वक्त बहन का क्या हाल हुआ होगा जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं तो इतने तीर जिसमें लगे हुए थे कि हुसैन पहचाने नहीं जा रहे। हाँ अज़ादारों, आज इमाम हसन को पुरसा देना है, उनके बेटे कासिम का, उनके बेटे अब्दुल्ला का, 2 बेटों का पुरसा देना है इमाम हसन को। एक बेटा वो कासिम जिसका 13-14 बरस का सिन है, करबला के मैदान में है और वो खेमे में गोशे में बैठे हुए हैं। जनाब उम्मे फरवा आती हैं, ज़मीन पर शिकन पड़ गई। ए कासिम, ये खेमे में बैठने का वक्त है? अरे तुम्हारे भाई के ऊपर हमले हो रहे, तुम्हारे चचा पर हमले हो रहे हैं और तुम खेमे के अंदर बैठे हुए हो। कासिम ने कहा, मादरगाह में मैं क्या करूं? अरे जब भी हाथ जोड़कर चचा की खिदमत में जाता हूं, चचा इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उस वक्त जनाब उम्मे फरवा ने फरमाया कि तुम्हारे बाजू पर तुम्हारे बाबा ने एक तावीज़ बांधा था और कहा था जब कोई बहुत सख्त वक्त पड़े तो ये तावीज़ खोल देना। अब इससे ज़्यादा कौन सा सख्त वक्त होगा? तावीज़ खोलो, देखो क्या लिखा है। अब जो तावीज़ खोला तो बाबा की तहरीर थी, एक कासिम में करबला में मौजूद ना होगा। अरे मेरी तरफ से अपने चचा पर जान निछावर कर देना। अब कासिम दौड़ते हुए आए चचा की खिदमत में। चचा, ये देखिए बाबा की वसीयत है, ये देखिए बाबा की वसीयत है। इमाम हुसैन ने तहरीर पढ़ी, तहरीर पढ़कर अब कासिम को गले लगा लिया और इतना रोए कि गुस्से अलैहिमा, दोनों पर गशी तारी हो गई। गश से फाका हुआ। कासिम इतने छोटे थे, इतना कद छोटा था कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे, लिहाजा गोद में लेकर कासिम को सवार किया और दोनों पैर इतने छोटे छोटे थे कि दोनों पैर रकाबों में नहीं आ सकते थे, लिहाजा एक रकाब के ऊपर जोर दिया। उसके बाद हुसैन आगे बढ़े और कासिम का गरेबान चाक कर दिया। ए आका, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे गरेबान चाक होना अरब में यतीमी की निशानी। अरे अगर कासिम समझ कर रहम नहीं कर रहे हो तो यतीम ही समझ कर रहम करना। आका, आप बच्चे को बगैर ज़रा के भेज रहे हैं, जंग पर भेज रहे हैं, न खोद है न ज़रा है न कोई और चीज़ है। तो इमाम फरमाएंगे कि अरब में इतने छोटे बच्चे जंग पर नहीं जाते हैं, लिहाजा इतने बच्चों के लिए ज़रा भी नहीं बनती। बस अब तफसीली मसाइब की गुंजाइश नहीं है। हाँ, इतना छोटा कद था कि खुद से सवार नहीं हो सकते थे, इतने छोटे पैर थे कि दोनों पैर रकाबों में नहीं आ सकते थे। लेकिन जब यही कासिम आवाज़ देते हैं, ए चचा, अरे कासिम की मदद के लिए आ जाइए, हुसैन गैस के आलम में आगे बढ़े। कातिल कासिम पर नज़र पड़ी, तलवार का वार किया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया, उसका हाथ कट कर गिरा। अब आका चाहते हैं उसे कत्ल करें, उसने फ़ौज को मदद के लिए बुलाया। ए फ़ौज वालों, आओ और मुझे हुसैन से बचा लो,
मुझे हुसैन से बचा लो। अज़ादारों, इधर से आका बढ़े, उधर से फौज वाले। रिवायत में है अजीब गज़ब हो गया। अरे जिसमें कासिम दरमियान में, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अज़ादारों, उलमा ने लिखा है, हदीसों में मौजूद है कि देखो, अगर कोई आलम इंतज़ार में हो, अगर किसी की रूह निकल रही हो, अगर किसी की जान निकल रही हो, तो उसके लिए मखसूस अहकाम है। उसमें हुक्म ये है कि देखो, अगर उंगली भी रखना तो हल्के से रखना उसके ऊपर कि जिसकी सांस उखड़ चुकी हो, जिसका दम निकलने वाला हो। अगर उंगली भी रखना तो बहुत हल्के से रखना। अगर तुमने उंगली भी रखी तो मरने वाले को ऐसा एहसास होगा कि जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अज़ादारों, अगर किसी का दम निकल रहा हो तो उंगली रखना भी उसके लिए ऐसा होता है कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कासिम का दम निकल रहा है, रूह परवास करने वाली है। अरे घोड़ों की टापों से जिसमें कासिम पामाल हो रहा है। अज़ादारों, बस मजलिस खत्म हुई। इस तरह से लेकर आए कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खद देते हुए आकर लाश लिटा दी। बस मैं चाहता हूं कि मुकम्मल पुरसा हो जाए। अब और पुरसा क्या देना है? एक बच्चा है और इमाम हसन का, जिसका 10 साढ़े 10 बरस का सिन है। जिस वक्त इमाम हुसैन जख्मी हालत में करबला की ज़मीन पर लेटे हुए थे, उठने की हिम्मत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, उसी वक्त इमाम हसन का छोटा बेटा अब्दुल्ला बाहर निकल आता है। बाहर निकल कर उस तरफ रुख करता है कि जिधर इमाम हुसैन जख्मी हालत में है। इमाम ने बच्चे को आते देखा, आवाज़ दी, अरे इस बच्चे को खेमे में वापस ले जाओ, इस बच्चे को खेमे में वापस ले जाओ। बच्चा खेमे में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, हुसैन के करीब आ गया, करीब आ गया। रिवायत कहती है एक शख्स आगे बढ़ा और हुसैन पर तलवार मारना चाहिए, इमाम हुसैन पर तलवार मारना चाहिए। इस बच्चे ने देखा कि ये मलून चचा पर तलवार मार रहा है। रिवायत कहती है अरे मेरे चचा को कत्ल करेगा, अरे मेरे चचा पर तलवार मारेगा। नन्हा बच्चा था, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, हाथों पर तलवार पड़ी, दोनों हाथ अब्दुल्ला इब्न हसन के कट के गिरे। शायद हसन कहे, ए अब्बास, अरे आपकी इस मुसीबत में भी मैं शरीक हूँ। अगर आपके हाथ कलम हुए तो मेरे नन्हे से अब्दुल्ला के हाथ भी कलम हुए। हुसैन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अब्दुल्ला को अपने सीने से लगा लिया। हुरमुल्ला ने ये मंजर देखा, चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, बच्चे का निशाना लिया, बच्चा तीर जुल्म से शहीद होता है। बस आखिरी जुमले, अरे जब लाशें पामाल हुई हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अरे जब आए हैं लाशों को दफ्न के लिए, तो किसी ने आकर कहा, आका, अरे आका हुसैन के जिस्म पर कुछ गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे हैं, कुछ गोश्त के टुकड़े नजर आ रहे। अरे किसके टुकड़े हैं, कैसे? कहीं अब्दुल्ला इब्न हसन की लाश है। जब घोड़ों की टापों से लाश हुसैनी पामाल हो, ये बच्चा सीने से लिपटा हुआ था, घोड़ों की टापों में ये बच्चा भी पामाल हो गया। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।